सोनीपत सीट से बीजेपी की टिकट न मिलने से नाराज कविता और राजीव जैन ने पार्टी आलाकमान को 10 सितंबर का एक और मौका दिया। वर्कर्स की बैठक में राजीव जैन ने यह भी कहा कि हमारी नाराजगी कविता या राजीव जैन को टिकट न मिलने की नहीं, बल्कि बीजेपी के किसी वर्कर की बजाय बाहर से नेता लाकर टिकट देने से है। सोनीपत सीट से बीजेपी की टिकट न मिलने से नाराज कविता और राजीव जैन ने पार्टी आलाकमान को 10 सितंबर का एक और मौका दिया। वर्करों की बैठक में राजीव जैन ने कहा कि हमारी नाराजगी कविता या राजीव जैन को टिकट मिलने की नहीं, बल्कि बीजेपी के किसी वर्कर की बजाय बाहर से नेता लाकर टिकट देने से है। उन्होंने कहा कि शहर के गणमान्य लोगों की कमेटी बना रहे हैं, उनसे चर्चा करेंगे और 10 सितंबर तक बीजेपी के फैसले का इंतजार करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री के बयान को दोहराते हुए कहा कि गलत कार्य करने वाले कैंडिडेट के लिए पार्टी का ज़मीर मान सकता है, लेकिन वो पार्टी में रहकर उनके लिए वोट नहीं मांगेंगे। बता दें कि सोनीपत की सीट पर बीजेपी ने सोनीपत के मेयर निखिल मदान को टिकट दी। निखिल 2 महीने पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। इसके बाद 2 बार यहाँ चुनाव जीत चुकी कविता जैन और उनके समर्थकों ने मोर्चा खोल दिया। कुछ पदाधिकारियों ने इस्तीफे भी दिए थे। राजीव जैन और कविता जैन ने आगामी फैसले के लिए मुरतल रोड स्थित रॉयल कैसल गार्डन में अपने समर्थकों की मीटिंग बुलाई। बैठक में राजीव जैन ने बीजेपी और स्थानीय लोगों के लिए किए संघर्ष की याद दिलाई। उन्होंने वर्कर्स को बताया कि पार्टी ने उनको बुलाया था। वहीं राजीव कविता जैन ने पार्टी को 10 सितंबर तक का समय दिया है। देखिए, ये हमारी जो कमेटी है बैठकर वही फैसला करेगी, वही तय करेगी और सारी बातें जैसे हमने उस दिन भी आपको कहा था कि आप सभी मीडिया के बंधुओं के समक्ष हम लोग रखेंगे और 10 तारीख की रात को हम सारी चीजें, क्योंकि जनता की भावनाएं, हमारे कार्यकर्ता की भावनाएं, हम उसको अनदेखा नहीं करेंगे। देखिए, आज जो है सोनीपत विधानसभा क्षेत्र की जनता का जिस तरह से जो है सैलाब उमड़ा है और उससे ये स्पष्ट जाहिर है कि सोनीपत में भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने जिस कांग्रेस से आए नेता को टिकट दी है, उससे जो है पूरी कार्यकर्ताओं की भावनाएं, जनता की भावनाएं आहत हैं और उसका ये जो है स्पष्ट सबूत है कि आपने देखा कि एक जो है केवल सूचना मात्र से कि यहाँ पर जो है कार्यकर्ताओं की सभा होगी। राजीव जैन ने कहा कि शहर के गणमान्य लोगों को कमेटी बनाकर उनसे चर्चा करेंगे, वो भी सुझाव देंगे, उनसे कार्यकर्ताओं को अवगत करा के आगे का फैसला लिया जाएगा। राजीव जैन ने कहा कि पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं में रोष है कि उनकी अनदेखी करके बाहर से प्रत्याशी लाया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से आए नेता को टिकट देने से पार्टी के कार्यकर्ताओं और शहर के लोगों की भावनाएं आहत हैं। उनके वर्कर सम्मेलन में उमड़ी भीड़ ने ये साबित भी किया कि शहरवासी चाहते हैं कि बीजेपी टिकट बदले। बीजेपी आलाकमान ने उनको भरोसा दिलाया वो पार्टी के फैसले का 10 सितंबर तक इंतजार करेंगे। राजीव जैन ने दावा किया कि हल्के के लोग इस प्रकार के आयातित लोगों को वोट देने का काम नहीं करेंगे। बीजेपी द्वारा 3 बार कविता जैन को टिकट देने व मंत्री बनाने के सवाल पर राजीव जैन ने कहा कि वो पार्टी आलाकमान से कहना चाहते हैं कि बीजेपी में और भी नेता और कार्यकर्ता हैं, बाहर से उम्मीदवार लाने के बजाय उनको टिकट दें, वो विरोध नहीं करेंगे। निर्दलीय चुनाव लड़ने के सवाल पर राजीव जैन ने कहा कि हमें पार्टी नेताओं ने बुलाया था, 1 घंटे तक मीटिंग हुई। उन्होंने कहा कि वो सारी रिपोर्ट ले रहे हैं। सोनीपत से टोटल टीवी के लिए कविता की रिपोर्ट।